नमस्कार बच्चों, मैं टीकाराम राठिया, शिक्षक माध्यमिक शाला मधुवानी। आज आप लोगों को पूर्णांकों का गुणा। इससे पहले हमने पूर्णांकों का योग के बारे में सीखा था। आज चलते हैं पूर्णांकों का गुणा। ये कक्षा 7वीं का गणित का पहले अध्याय का है। अब इसमें हम क्रियाकलाप से समझने के प्रयास करेंगे कि पूर्णांकों का गुणा जो है किस तरह से होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हम पहली संख्या ले लेते हैं, दूसरी संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या, पूर्णांक संख्या का हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। और हमारा गुणनफल क्या आता है और निष्कर्ष क्या निकलता है ये देखेंगे। सबसे पहले लेते हैं हम पूर्णांक संख्या में 4 ले लेते हैं और दूसरी संख्या ले लेते हैं 3। यदि दोनों का हम गुणा करेंगे 4 गुणित 3, 4 गुणित 3। सबसे पहले ये पूर्णांक संख्या में हम समझें कि 4 और 3 जो है कौन सी संख्या है। देखिए 4 के सामने कुछ चिन्ह नहीं है, मतलब क्या है, ये धनात्मक संख्या है। और 3 भी क्या है, एक धनात्मक संख्या है। दोनों धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का हम क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। दोनों धनात्मक पूर्णांक संख्या का गुणा कर रहे हैं, 4 गुणित 3। दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 4 तिया 12, 12 आया। निष्कर्ष क्या निकला कि पहले धनात्मक, एक धनात्मक, धनात्मक और धनात्मक, धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या, पहला भी धनात्मक संख्या है, पहला भी धनात्मक संख्या है, दूसरा भी धनात्मक संख्या है। दोनों धनात्मक संख्या का गुणा किए तो हमें क्या मिला, धनात्मक संख्या ही मिला, धनात्मक संख्या। ये देखिए, ये पहला धनात्मक संख्या है, दूसरा भी धनात्मक, दूसरी संख्या भी धनात्मक है। पहली संख्या और दूसरी संख्या को हमने गुणा किया तो गुणनफल आया हमारा कितना, 12। 12 भी एक क्या है, धनात्मक संख्या ही है। तो पहली धनात्मक संख्या और दूसरी धनात्मक संख्या का हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, धनात्मक संख्या ही आता है। दूसरा हम देखते हैं, जैसे ऋण 5 और ऋण 2, ऋण 5 और ऋण 2। पहली संख्या क्या है, ऋणात्मक है, पहला पूर्णांक संख्या ऋणात्मक है, दूसरा पूर्णांक संख्या भी क्या है, ऋणात्मक है। पहला संख्या ऋण 5, दूसरी संख्या ऋण 2। दोनों का हम क्या कर देते हैं, गुणा करेंगे, ऋण 5 गुणित ऋण 2। अब यहाँ पे देखिए, आप लोगों ने 6वीं कक्षा में पढ़ा होगा चिन्हों का गुणा, या इससे पहले भी पूर्णांकों का योग में हमने समझाया था चिन्हों का गुणा, वही हम सीखने जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए ऋण है और यहाँ भी क्या है, ऋण है। ऋण और ऋण का गुणा क्या हो जाता है, धन। तो क्या होगा, 5 दूने 5 और 2 का गुणा करेंगे, 5 दूने 10। कितना आया, 10 आया। तो इसमें क्या है, ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, और दूसरा भी ऋणात्मक संख्या का हमने क्या किया, गुणा किया। पहली ऋणात्मक संख्या और दूसरी ऋणात्मक संख्या को गुणा किया तो क्या मिला हमको, धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या मिला। क्लियर हुआ। पहले हमने धनात्मक और धनात्मक संख्या का गुणा किया तो पर भी क्या मिला हमको, धनात्मक संख्या मिला, धनात्मक पूर्णांक संख्या मिला। दूसरे में भी हमने ऋणात्मक, पहली ऋणात्मक संख्या और दूसरी ऋणात्मक संख्या का गुणा करने पर हमको क्या मिला, धनात्मक संख्या मिला। तीसरा देखते हैं, यदि हम 6 और ऋण 3, पहली संख्या ले लेते हैं 6, धन 6, और दूसरी संख्या ले लेते हैं ऋण 3, दोनों का हम यदि गुणा करते हैं, दोनों का क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है उसके सामने, मतलब ये 6 क्या है, धनात्मक संख्या है। धनात्मक संख्या है तो धन और ऋण, धन और ऋण का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ऋण आएगा।
इसका गुण कीजिए, गुणा कर दीजिए संख्या का, 6 या 18। निष्कर्ष क्या निकला? पहला कौन सी संख्या है? धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या। दूसरा क्या है? ऋणात्मक संख्या, दूसरा ऋणात्मक संख्या। दोनों का हमने गुणा किया तो क्या आया? ऋणात्मक संख्या आया, ऋणात्मक संख्या। क्लियर हुआ? पहला धनात्मक संख्या और दूसरी ऋणात्मक संख्या को गुणा करने पर कौन सी संख्या आता है? ऋणात्मक संख्या आता है। इसी तरह से और इसको हम यदि बदल दें, जैसे पहले में है ऋण 4, ऋण 4 ले लेते हैं और फिर 5, दूसरी संख्या ले लेते हैं 5। ऋण 4 और 5 का हम गुणा करेंगे, ऋण 4 गुणित 5। तो 4 में 4 ऋणात्मक है और 5 क्या है? धनात्मक है। धन ऋण और धन का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? ऋण आएगा। दोनों का गुणा कर दीजिए, 5 गुणित 4, 4 5 6 कितना हो जाएगा? 20। यहाँ पे देखिए किसका किसका हमने गुणा किया? ऋणात्मक संख्या। पहला क्या है? ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या। दूसरा क्या है? धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या। तो हमारा निष्कर्ष क्या आया? ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या का गुणा किए तो गुणनफल हमारा क्या आया? ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या। इस तरह से ये क्या हुआ? हमें ये क्रियाकलाप के माध्यम से हम समझ गए कि हम धन, पहली संख्या धन और दूसरी संख्या धन, अर्थात धन और धन का गुणा करते हैं तो हमारा परिणाम जो आता है वो क्या आएगा? धनात्मक ही आएगा। धनात्मक और धनात्मक संख्याओं को गुणा करेंगे तो परिणाम भी क्या आएगा? धनात्मक संख्या आएगा। दूसरा ऋणात्मक संख्या और दूसरी ऋणात्मक संख्या का गुणा करेंगे तो पर भी उसका परिणाम क्या आएगा? धनात्मक संख्या ही आएगा। और तीसरा धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? ऋणात्मक संख्या ही आएगा। धनात्मक और ऋणात्मक संख्या का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? ऋणात्मक पूर्णांक संख्या आएगा। इसी तरह से चौथा ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या का गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा? ऋणात्मक पूर्णांक संख्या ही आएगा। इस तरह से हमें क्लियर हुआ कि यहाँ पे निष्कर्ष से ये पता चलता है कि धन और धन, धन और धन का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? धन, पहला। दूसरा क्या? ऋण, ऋण का गुणा ऋण से करेंगे तो क्या आएगा? धन। ऋण और ऋण का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? धन। और तीसरा क्या आएगा? धन और ऋण का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? ऋण आएगा। और चौथा क्या आया? ऋण और धन का गुणा करेंगे तो भी क्या आएगा? ऋण आएगा। दूसरा यहाँ पे और क्लियर होता है, यहाँ पे देखते हैं कि ये दोनों पहला और दूसरा ऑप्शन, पहला और दूसरा ऑप्शन देखिए, इसमें भी धन है, इसमें भी धन है, इसमें भी ऋण है, इसमें भी ऋण है। मतलब क्या है? समान चिन्ह। यहाँ पे स्टेप बनता है समान चिन्ह, समान चिन्ह का गुणा होने पर, का गुणा, समान चिन्ह का गुणा होने पर क्या आएगा? गुणा पर धनात्मक धन आएगा। समान चिन्ह का यदि गुणा करेंगे तो धन आएगा। और यदि दूसरा असमान चिन्ह, असमान चिन्ह, असमान चिन्ह का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? ऋणात्मक आएगा। देखिए यहाँ पे धन या ऋण, धन या धन का गुणा ऋण से करें या ऋण का गुणा धन से करें, ये असमान चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह है। अलग अलग चिन्ह का गुणा करते हैं तो क्या आता है? ऋणात्मक आता है। और यदि यहाँ पे देखिए समान चिन्ह है, यहाँ भी ऋण, यहाँ भी ऋण, ऋण और ऋण का गुणा कर रहे हैं तो क्या आएगा? धन आएगा। यहाँ भी धन, यहाँ भी धन, धन और धन का गुणा करेंगे तो धन आएगा।
इस तरह से हमें क्लियर हुआ कि समान चिन्हों का गुणा करने पर धनात्मक आएगा और असमान चिन्ह का गुणा करने पर क्या होगा, ऋणात्मक आएगा। दूसरे क्रियाकलाप से भी हम कर सकते हैं और अभ्यास करेंगे। अभ्यास करते हैं, चलिए एक टेबल लेते हैं और अभ्यास करके देखते हैं गुणा का। ये टेबल है हमारे पास, ये गुणा करते हैं। 3 से लेते हैं, 3 3 2 1 0 ऋण 1 ऋण 2 और ऋण 3। इधर भी ऋण 3 ऋण 2 ऋण 1 0 1 2 3। अब इनका गुणा करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, ऋण 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे धन, यहाँ पे ऋण। धन में ऋण का गुणा क्या हो गया, ऋण। 3 किया कितना होगा, 9। क्लियर हुआ। दूसरा टेबल ही देख लेते हैं आगे ही। 3 यहाँ धन है, यहाँ ऋण है। धन में ऋण का गुणा ऋण, 3 दूने 6। यहाँ भी धन, धन में ऋण का गुणा ऋण और 3 एक कम 3। 3 शून्य में कितना हो जाएगा, 0 होगा। यहाँ धन, यहाँ भी धन। देखिए यहाँ धन है, यहाँ धन है। धन में धन का गुणा धन होगा। 3 एक कम 3। यदि कोई संख्या सामने में है तो उससे पहले उसका धनात्मक संख्या को, धन चिन्ह को नहीं लिखा जाता, क्योंकि वो पहले से ही क्या है, धनात्मक है, दर्शाने की आवश्यकता नहीं होती। उसी तरह से 3 का गुणा 2 से करेंगे, 3 दूने 6, क्योंकि ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, तो धन ही आएगा। और 3 तिया 9। इसी तरह से दूसरा लाइन देखते हैं। यहाँ पे धन, यहाँ पे ऋण। धन में ऋण का गुणा ऋण, 3 दूने 6। नीचे देखते हैं, ऋण, यहाँ धन, यहाँ ऋण। धन में ऋण का गुणा ऋण, 3 का गुणा 1 से करेंगे, 3 एक कम 3। नीचे आते हैं पहले, यहाँ पे ऋण 3 है, ऋण 3 का गुणा 0 से करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। यहाँ ऋण, ऋण और ऋण, ऋण और ऋण का हम गुणा कर रहे हैं तो क्या होगा, ऋण और ऋण का गुणा धन हो जाएगा। 3 एक कम 3। यहाँ पर भी ऋण